जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुदस्सिर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो चैप्टर 10 से है। चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया के बारे में है। इसमें हम एनिमेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे कि इनके दो ग्रुप्स बनाए गए, मेजर ग्रुप्स किंगडम्स के अंदर। तो सबसे पहले एनिमल्स कहते किसे हैं, एनिमल को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के करैक्टरिस्टिक्स हैं, आप इन करैक्टरिस्टिक्स को एक साथ लिख दें तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे एनिमल्स, किसको एनिमल कहा जाएगा, कौन किंगडम एनिमेलिया में आना चाहेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म एनिमल कहलाएगा। इसमें सबसे पहले एनिमल ऑर्गेनिज्म होता है जो यूकैरियोट हो। यूकैरियोट का मतलब उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस हो। तो यूकैरियोटिक उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इनकी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जिस सेल में प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है। तो ये मल्टी सेलर होते हैं। तो एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलर होंगे। मल्टी सेलर कहा जाता है कि एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं। ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी में कई खरब सेल्स हैं, ठीक है। तो देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। फिर एनिमल्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, यहां से उधर जा सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त मोटाइल हूं। प्लांट्स के मुकाबले में अगर कंपैरिजन करें किंगडम प्लांटी में, तो प्लांट नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन प्लांट के सेल्स मोटाइल हो सकते हैं। पूरा प्लांट मोटाइल नहीं होता, ठीक है। मूवमेंट करना और होता है, मोटाइल होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो लोकोमोशन करते हैं। फिर ये डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब ये 2N होते हैं। हाँ, इनकी बॉडी में सेल्स बनते हैं हैप्लॉइड। कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शनल केस हैं, मोस्टली एनिमल डिप्लॉयड होते हैं, कुछ एनिमल हैप्लॉइड भी हो सकते हैं। जैसे इंसेक्ट में मेल्स हैं, हनी बी के मेल हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, मोस्टली डिप्लॉयड होते हैं। इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है। इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। इंजेस्टिव का मतलब खाते हैं, खुराक खाते हैं। वो क्या खाते हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। डिवेलप फ्रॉम टू डिफरेंट गेमीट्स, दो डिफरेंट गेमीट से पैदा हुए। दो डिफरेंट गेमीट से पैदा हुए कौन? एनिमल्स। वो दो डिफरेंट गेमीट कौन है? एक है जी स्पर्म, दूसरा कौन है जी? एग। अब स्पर्म क्या है जी? स्मॉल साइज होता है, ठीक है जी। इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज लार्ज है। और अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो ये साइज की बेस पे इनको समझा जा सकता है। फिर इनके नंबर्स की बेस पे स्पर्म जो होते हैं वो मैनी, बहुत ज्यादा होते हैं। एग फ्यू होते हैं, इवन सिंगल भी होता है, ठीक है। तो जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है, हरकत कर सकता है, जबकि जो एग है वो नॉन मोटाइल है। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली जो एनिमल्स हैं वे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट से पैदा हुए। कुछ एनिमल्स हैं वो एक गेमीट से पैदा हो जाते हैं, मसलन हैप्लॉइड जो मेल होते हैं वो एक सिंगल एग से पैदा हो जाते हैं। हनी बी में जिन एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती वो मेल में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है जी। यहां पर जो है वो एनिमल्स इनको कहा जाता है, जो इस कैटेगरी में आते हैं वो एनिमल्स हैं, ठीक है। उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा जाएगा। अब किंगडम एनिमेलिया की जरा हिस्ट्री को डिस्कस करें। सबसे पहले जब दो किंगडम्स दिए गए, तमाम जानदारों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, उन ग्रुप्स को किंगडम का नाम दिया गया। तो सबसे पहले दो किंगडम दिए गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2KCS का मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब दो किंगडम बनाए गए तो एक किंगडम एनिमेलिया, एक प्लांटी। एनिमेलिया में किसको रखा गया? जो किंगडम एनिमेलिया बनाया गया, एनिमेलिया में दो ग्रुप रखे गए। कौन कौन से? तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर दो ग्रुप रखे गए। एक ग्रुप था प्रोटोजोआ का और एक ग्रुप था मेटाजोआ। और दूसरे प्रोटोजोआ। तो जब किंगडम एनिमेलिया बनाया गया तो उसमें दो ग्रुप रखे गए अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
प्रोटोजोआ में वो ऑर्गेनिज्म शामिल थे जो यूनिसेलुलर थे। तो दो किंगडम्स जब दिए गए तो उसमें यूनिसेलुलर का एक अलग ग्रुप प्रोटोजोआ बनाकर किंगडम एनिमिलिया में रख दिया। मेटाजोआ में किसको रखा गया? मल्टी सेलुलर को या मल्टाई सेलुलर। अब एनिमल्स तो सिर्फ मल्टी सेलुलर होते हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इसलिए 5 किंगडम सिस्टम में प्रोटोजोआ का अलग किंगडम बना दिया और एनिमल्स में सिर्फ मेटाजोआ रहे। एनिमल्स में कौन रहे? मेटाजोआ रहे। तो 5 किंगडम सिस्टम में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एनिमल सिर्फ किस ग्रुप में शामिल हो गए? मेटाजोआ में। अब जो मेटाजोआ है इनको फर्दर 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, यानी जितने भी एनिमल्स हैं उनके 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एनिमल्स जो थे वो किस एनिमल किंगडम में सिर्फ जितने भी एनिमल थे उनको मेटाजोआ बना दिया। अब 5 किंगडम सिस्टम के अंदर मेटाजोआ के 2 ग्रुप बनाए गए। एक को कहा गया यो मेटाजोआ यानी ट्रू मेटाजोआ, और एक को कहा गया पैराजोआ। अब ये पैराजोआ कौन थे जी? अब जरा यहां कंपैरिजन हो जाए। जो यो मेटाजोआ हैं इनमें रखे गए वो एनिमल्स जिन एनिमल्स के अंदर प्रॉपर एक सिस्टम होता है, जिनमें सिस्टम प्रेजेंस, और पैराजोआ में वो रखे गए जिनमें नो सिस्टम। आप ऐसे कह लें जिन एनिमल्स में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं थे, उनको पैराजोआ कह दिया। जिनमें सिस्टम्स थे उनको यो मेटाजोआ का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब जो यो मेटाजोआ है इसमें जो सिस्टम रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे हैं। पैराजोआ में जिनमें सिस्टम्स नहीं होता उसमें एक ही फाइलम आता है। तो एग्जाम्पल हम देते हैं फाइलम पोरिफेरा। क्या नाम देते हैं जी? फाइलम पोरिफेरा। तो फाइलम पोरिफेरा जिसमें के कौन शामिल हैं? स्पॉन्जिस शामिल हैं। जो स्पॉन्जिस हैं, स्पॉन्जिस के अंदर कोई सिस्टम नहीं होता, स्पॉन्जिस के अंदर कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए इनको पैराजोआ, पैरा का मतलब साथ साथ, जोआ कहते हैं एनिमल, एनिमल के साथ साथ एक ग्रुप बना दिया गया। ये एनिमल के बिल्कुल करीब तरीन होते हैं, एनिमल ही होते हैं लेकिन इनमें सिस्टम नहीं होता। यो का मतलब क्या होता है? ट्रू। जो ट्रू मेटाजोआ थे, जो सही एनिमल्स थे, ठीक है, उनमें सिस्टम प्रेजेंट था। अब जितने भी फाइलम पोरिफेरा के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो यो मेटाजोआ में आते हैं, जितने भी फाइलम पीछे बच जाते हैं वो सारे किस में आते हैं? यो मेटाजोआ में। तो इसमें ऑल अदर फाइलम्स, किसके अलावा? पोरिफेरा के अलावा जितने भी फाइलम्स हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है जी। अब जितने भी यो मेटाजोआ के ऑर्गेनिज्म थे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी, इनके 2 ग्रुप बना दिए। वो कौन कौन? एक को नाम दे दिया रेडिएटा और एक को नाम दे दिया बाइलेट्रिया। अब हमने डिफरेंस डिस्कस करना है किसके अंदर? रेडिएटा और बाइलेट्रिया के अंदर। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि जो है वो रेडिएटा और बाइलेट्रिया का डिफरेंस है, वो एक फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखाया। मैं वो फ्लो चार्ट यहाँ डिफरेंस की फॉर्म में आपको बनाकर दिखाता हूँ जी। ठीक है जी। अब यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर लें। मैं अब आपको यो मेटाजोआ में रेडिएटा और बाइलेट्रिया के दरमियान डिफरेंस करवाता हूँ। ये डिफरेंस हमें समझाएगा कि एनिमल्स के 2 ग्रुप्स कैसे बना दिए गए। ठीक है जी। अब हम जो किंगडम्स पढ़ते हैं एनिमिलिया को, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर। ठीक है जी। जिसमें मॉडिफिकेशन की थी मार्गुलेस और श्वार्ट्ज ने। तो अब हमने डिस्कस करना है ग्रेड रेडिएटा, असल में ग्रेड डिस्कस करेंगे। डिफरेंस कौन सा ग्रेड? एक ग्रेड रेडिएटा
और दूसरा कौन सा, बाइलेटरिया। ठीक है, सबसे पहले हम इनमें डिस्कस करते हैं सिमेट्री का डिफरेंस। अब इनमें सिमेट्री कैसी होती है, तो जो रेडिएटर हैं दे हैव रेडियल सिमेट्री, दे हैव रेडियल सिमेट्री, और जो बाइलेटरिया हैं दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। जब तक हमें यह समझ नहीं आएगी बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, तब तक इन ग्रुप्स को फर्दर डिस्कस करना का कोई फायदा नहीं। तो रेडिएटर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है जी, जो रेडियल सिमेट्री है ये किस तरह की होती है, हम किस सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 169 पर डायग्राम बनाइए, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री का अच्छा खासा डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में डायग्राम में देखें तो आपको नजर आएगा जो रेडियल सिमेट्री है वो ऐसी सिमेट्री होती है कि जैसे हाइड्रा की है, सीएनएमओ की है। ठीक है जी, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं रेडियल सिमेट्री की। ऐसी सिमेट्री इन विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड, बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है किसमें, इंटू टू इक्वल हाफ, बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है बाई एनी प्लेन। ये पॉइंट अहम है, कोई भी प्लेन जो कटिंग प्लेन है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। ऐसी बॉडी को हम नाम क्या देते हैं, कौन सी, रेडियल सिमेट्री। ऐसी सिमेट्री जिसमें बॉडी को दो इक्वल में डिवाइड करना है। हमने किस में डिवाइड करना है, दो इक्वल हाफ में, किसी भी प्लेन से, एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। तो कोई भी प्लेन गुजार कर बॉडी को टू हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी बॉडी को हम नाम क्या देते हैं, रेडियल सिमेट्री। जैसे मैं यहां पर डायग्राम की हेडिंग देता हूं तो डायग्राम बनाकर भी आपको समझाया जा सकता है। जैसे कि सीएनएमओ की डायग्राम बना लें, हाइड्रा की डायग्राम बना लें। अब इसमें टेंटिकल्स हैं, ये इसकी बॉडी होती है। ये समझे हाइड्रा है या सीएनएमओ है, ये अंदर कैविटी है, इसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, ये टेंटिकल्स हैं। अब आप इसे चाहे इधर से कट कर लें, चाहे इसे इधर से कट कर लें, इधर से कट कर लें, जैसे मर्जी कट कर लें, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये बोर्ड मार्कर है आपके सामने, आप इसको यहां से कट कर लें, सेंट्रल पॉइंट से कटिंग गुजरनी चाहिए। यहां से इधर एक्स एंगल से कट कर लें, इस एंगल से दो इक्वल हाफ, इस एंगल से दो इक्वल हाफ, इस एंगल से दो इक्वल हाफ, इस एंगल से जिधर से मर्जी कट कर लें, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ऐसी सिमेट्री को हम नाम क्या देते हैं, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री इसके मुकाबले में क्या है जी, अब इसके मुकाबले में बाइलेटरल सिमेट्री, यानी बाइलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होगी जिसमें बॉडी को यहां भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सिमेट्री जिसमें बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय ओनली सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। अब बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं बाई सिंगल प्लेन। देखें डिफरेंस आ गया, वहां था एनी प्लेन, कोई भी प्लेन किसी भी सीमा से काट लें, बाई सिंगल प्लेन सिर्फ एक सीमा से काटें तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, बाई सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। ऐसी बॉडी को हम नाम क्या देते हैं, बाइलेटरल। तो डिफरेंस क्या हुआ, सिंगल प्लेन का डिफरेंस है। यहां क्या था, एनी प्लेन, यहां है सिंगल प्लेन। अब इसकी डायग्राम में कौन आता है जी, इसकी डायग्राम बनाते हैं प्लेन एरिया की। टेक्स्ट बुक में डायग्राम प्लेन एरिया की बनी हुई है। मिसाल के तौर पे ये प्लेन एरिया है,
ये आई स्पॉट है। अब आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो शर्त है आप सिर्फ यहीं से काट सकते हैं, यहां से काटेंगे तो ये कट जाएगा। अगर आप यहां से काटेंगे तो यहां से इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, यहां से काटेंगे इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, यहां से काटेंगे इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, इधर से काटेंगे तब भी इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। इक्वल हाफ नहीं बन सकते, हाफ हो जाएगा लेकिन इक्वल हाफ, बराबर हाफ नहीं होंगे। जैसे हम इंसान हैं, हम अपने आप को कट करें, सिर्फ शर्त यह है कि इस एंगल से कट करें, तब आधा नाक इधर जाएगा, आधा नाक कान, इस तरह से हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। बेशक इंटरनल ऑर्गन्स इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप यहां से कट करेंगे तो आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। मसलन कान तो इधर होगा, नाक इधर होगा, पिछले हिस्से में नाक नहीं होगा। हाफ बन जाएंगे लेकिन इक्वल हाफ नहीं होंगे, मिरर इमेजेस नहीं होंगे। तो यहां पर बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है किसी भी प्लेन से, यहां इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है सिंगल प्लेन से। ऐसी बॉडी को नाम क्या देते हैं? बायलेटरल। तो अब यहां हमने डिफरेंस किया है बायलेटरल। तो जो ग्रेड बायलेटरिया है उनके जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें बायलेटरल सिमेट्री है। अब आपको इतना अंदाजा हो चुका होगा कि यहां पर बेसिकली किस बुनियाद पर डिफरेंस किया जा रहा है। अब एग्जाम्पल ही दे दें ताकि इसके साथ आपको पता चल जाए। अब जो रेडियल सिमेट्री रखने वाले ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ नाइडेरियंस आते हैं। अब ये नाइडेरियंस कौन है, हम आगे ग्रुप पढ़ेंगे नाइडेरियंस, ठीक है। जैसे कि हमने चैप्टर 12 में पढ़ना है हाइड्रा के अंदर डाइजेशन, तो हाइड्रा नाइडेरियन से बिलोंग करता है। हाइड्रा या सी एनिमो जितने भी हैं वो नाइडेरियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा जितने भी फाइलम बच जाते हैं वो सारे इससे बिलोंग करते हैं। बाकी रिमेनिंग फाइलम्स, ठीक है जी, निमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। अब प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम से बिलोंग करता है। अब बॉडी लेयर्स, यहां पर हम डिफरेंस करेंगे बॉडी लेयर्स का। हम डिफरेंस कर रहे हैं बेसिकली इनके दरमियान किस बेस पे? बॉडी लेयर्स की बेस पे। बॉडी की लेयर्स, जो रेडिएटा सिमेट्री रखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इस बात को समझेंगे। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? डिप्लो का मतलब डाई का मतलब दो, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें दो लेयर्स होती हैं, डाई का मतलब दो, तो दो लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों लेयर्स, बोथ लेयर्स जो होती हैं एग्जिस्ट रहती हैं इन एम्ब्रियोनिक, जब बच्चा डेवलप हो रहा है, जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियोनिक और अडल्ट। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी होती हैं और किस स्टेज में? अडल्ट स्टेज में भी होती हैं, दोनों लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो बायलेटरिया हैं उनकी बॉडी लेयर्स तीन होती हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायलेटरिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ट्रिप्लो का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब क्या है? तीन। अब इनमें बॉडी की कितनी लेयर्स हैं? तीन लेयर है, इसीलिए नाम क्या दे दिया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक है जी एक्टोडर्म, दूसरी है जी मीजोडर्म, तीसरी है जी एंडोडर्म। अब जो अगली बात है वो ये है कि ये तीनों लेयर्स सिर्फ किस स्टेज में एग्जिस्ट करती हैं? ये तीनों लेयर्स एग्जिस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये किस लेयर्स में, ये किस स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब अडल्ट हो जाता है, इंडिविजुअल अडल्ट बन जाएगा तो इसमें तीन लेयर नहीं होगी, लेकिन इनसे बने हुए ऑर्गन्स होंगे। मसलन कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे? एक्टोडर्म से क्या बनेगा? स्किन बनेगी, नर्वस सिस्टम बनेगा और लाइनिंग्स बनेंगी, जो एक्सटर्नल लाइनिंग होंगी वो बनेंगी। ये किससे बनेंगी? एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म ये लेयर्स, यानी एक्टोडर्म से ये ऑर्गन्स बन जाएंगे। अब जब इंडिविजुअल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा ये लेयर्स होंगी, लेकिन अडल्ट होगा तो ये लेयर नहीं होंगी बल्कि ये ऑर्गन्स बने होंगे। तो इन ऑर्गन्स का होने का ये साबित कर रहे हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब इसी तरह मीजोड्रम को देखा जाए, मीजोड्रम से कौन कौन से लेयर्स ऑर्गन्स बनते हैं जी? मीजोड्रम से स्केलेटन बनता है,
मसल्स बनते हैं और ग्लैंड्स बनते, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है जी, तो ये किससे बनते हैं जी? ये मेसोडर्म से। और ऐसे ही एंडोडर्म से क्या बनता है जी? ब्लड वेसल्स बनती हैं, गट बनती है और ग्लैंड्स बनते हैं। अब जिसमें जो एडल्ट होगा उसमें ये चीजें तो मौजूद होंगी, लेकिन ये 3 लेयर्स मौजूद नहीं होंगी। तो ये हमें यहां पे बता रहा है बेसिकली रेडिएटा और बाइलेट्रिया के दरमियान डिफरेंस। ठीक है जी, तो हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो बाइलेट्रिया के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके फर्दर 3 ग्रुप्स बना दिए गए। जितने भी फाइलम हैं इनके 3 ग्रुप्स बना दिए गए। जितने भी इसमें फाइलम शामिल हैं उनके 3 ग्रुप बना दिए। जितने भी फाइलम हैं, एक उनका ग्रुप बनाया एसिलोमेट, एक सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें और आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।